रख हौसला वो मंजर आएगा, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, समझो आपके एग्जाम में सीधा सीधा छप रहा है। तो मैंने हेडिंग क्या डाल के रखा हुआ है देख लो जरा, कि गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। आपको जरूरी नहीं कि दोस्तों कि उत्तल पृष्ठ द्वारा ही प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालें, हम लोग अवतल पृष्ठ के द्वारा भी प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निकालते हैं। तो हम दोनों आज की क्लास में आपको दोनों सिखाने वाले हैं, एक उत्तल पृष्ठ द्वारा एक अवतल पृष्ठ द्वारा। दोनों में से दोस्तों जो आपको अच्छा लगेगा, एक दोनों में से, चाहे अवतल चाहे उत्तल, जो अच्छा लग जाए उसी को आप बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के लिए एकदम 100% तैयार रखिएगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम में छप रही है, सीधा सीधा छप रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग उत्तल पृष्ठ द्वारा समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ, हल्का सा फिगर बनाता हूँ, और फिगर कैसे कैसे बन रहा है वही आपको बढ़िया तरीके से समझना है। फिगर में ही सब कुछ है, फिगर आपको समझ में आ गया तो समझो सब कुछ आपको डेरिवेशन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो मैं फिगर बनाया दोस्तों, ये है आपका गोली उत्तल पृष्ठ। क्या है गोली उत्तल पृष्ठ? अरे उत्तल पृष्ठ क्या होता है? उत्तल पृष्ठ दोस्तों वह पृष्ठ होता है जिसके हम लोग क्या करते हैं, दबे हुए तल पे कलई करते हैं, और उभरा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ये समझो दबा हुआ तल क्या है, कलई किया हुआ तल है, और ये उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल है। तो ये आपका कौन सा पृष्ठ हो गया, उत्तल पृष्ठ हो गया। दोस्तों ये उत्तल पृष्ठ के सामने वस्तु को हम लोग कोई भी उत्तल, चाहे उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, वस्तु को हम लोग हमेशा किधर रखते हैं, उसके परावर्तक तल के सामने रखते हैं। किधर रखते हैं, परावर्तक तल के सामने। तो है ये इसका परावर्तक तल, ये देखो इसका परावर्तक तल, इसके सामने ये दोस्तों बिंदु वस्तु रखा गया है, उसको मैं नाम दिया O। ये दोस्तों क्या है, ये है बिंदु वस्तु O। अब इस O से निकलेंगी हजारों लाखों किरणें, हजारों लाखों किरणें निकलेंगे, लेकिन अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकाश किरणें, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 प्रकाश किरणें चाहिए। सोचो जरा, और उसमें से पहली प्रकाश की किरण ये निकली और ये सीधे होते हुए सीधे चली गई, सीधे चली गई। दूसरी प्रकाश किरण देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे ये दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पे पहुंची। अब दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, किसका सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। अरे अपवर्तन तभी होता है जब माध्यम चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है। तो दोस्तों हम लोग मीडियम को चेंज, अलग अलग मीडियम लेंगे। तो मैंने मान लिया ये अपना है विरल माध्यम बोले तो रेयरर मीडियम, और ये है अपना सघन माध्यम बोले तो डेंसर मीडियम। ठीक है, प्रकाश अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे विरल लिया हूँ तो आप लोग भी विरल लो। अभी मैं अलग वाला जो केस, यानी यहाँ पे सघन यहाँ विरल, वो स्पेशल केस में पढ़ लेंगे। ठीक ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस में पढ़ लेंगे। ये अपना रेयरर मीडियम, ये है अपना डेंसर मीडियम। अपनी जो लाइट रे है, प्रकाश की किरण, वह रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। और आपको दोस्तों सिखाया गया है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब तो बना ही नहीं है, लो भाई। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब को बना लेते हैं। तो अभिलंब बनाने के लिए दोस्तों इसका जो अपना जो गोली उत्तल पृष्ठ ना, इसका सेंटर इधर तो हो ही नहीं सकता है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा। मान लेते इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, ये सेंटर। तो सेंटर से दोस्तों हम लोग एक लंब, अगर ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचते हैं ना, तो यही दोस्तों सेंटर पर, कहाँ पर, सेंटर पर जो डॉट डॉट लाइन खींचते हैं, यही अपना क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब को झुक जाएगा, ये देखो ऐसे झुक जाएगा। तो जहाँ पे कहीं मिल गया वहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जहाँ पे कहीं मिल गया वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो जहाँ पे कहीं मिल गया वहीं क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बना, ये देखो ये प्रतिबिंब बन गया, आई इसको मैंने नाम दिया।
ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया आई। इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया अल्फा, इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया बीटा, और इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया गामा। अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा हो गया। इतने में दोस्तों आपको कोई दिक्कत परेशानी तो एकदम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों इस पर एक छोटा सा प्यारा सा लंब डाल दे रहा हूँ। ये देखो लंब, इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे यम और यहाँ पे यन, ठीक है। इतना तो मैंने आपको फिगर बताया। ये फिगर का दोस्तों आपको समझ में आ गया ना, तो ये डेरिवेशन ना अपने आप समझ में आने वाला है, अपने आप आने वाला है, कहीं जाने वाला है ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही कि नहीं, एकदम जा रही है। तो पहले हम लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण का पता लगा लेते हैं। तो ये देखो है अभिलंब आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच का कोण आपतन कोण आई, ये है अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच का अपवर्तन कोण आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते पहले स्नेल का नियम। क्या लगाते, स्नेल का नियम। अरे भैया जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम का यूज होता है, तो हम लोग स्नेल का नियम लगाते। देखो भाई इसको मैंने मिटा दिया, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा जगह मुझे मिल जाएगा अच्छे से। आप लोग बढ़िया इसको बना देना, ठीक ना, हाँ, वीडियो को पीछे करके पूरा बढ़िया फिगर बनाना। स्नेल का नियम लगाते भाई, ये देखो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम तो आपको जुबान पे होगा। क्या जुबान पे है कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर दोस्तों होता है एन। तो अपने को यहाँ पे एन थोड़ी लिखना है, अपने को क्या लिखना है 1n2। क्यों 1n2? क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम मान लो इसका अपवर्तनांक n1, सघन माध्यम इसका अपवर्तनांक मान लो n2, n1 से n2 में जा रही है, n1 से n2 में जा रही है, इसलिए अपने को लिखना पड़ेगा 1n2। तो 1n2 भी ना लिखता हूँ मैं, n2 अपान n1 लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, n2 अपान n1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, n2 अपान n1। सबसे बढ़िया n2 अपान n1 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। यदि दोस्तों यदि आई व आर अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत क्या हो, सूक्ष्म हो, जब दोस्तों आई और आर बहुत ही छोटे रहेंगे तो साइन आई के प्लेस पर आई और तथा साइन आर के प्लेस पर हम लोग आर लिख सकते हैं। इतनी तो आज़ादी है यहाँ पे। जब लिख देंगे तो n1 आई इक्वल टू n2 आर, इसी को मैंने माना समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों करना क्या है, अब अपने को करना ये है कि आई और आर का मान निकालना है। आई और आर का मान कहाँ से निकालना है, फिगर से। आई देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे, ये जो कोण है ना, ये वाला त्रिभुज देख लो, ये देखो त्रिभुज को मैं ऐसे देखो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला देखो जो मैं रेड कलर से इसको दोहरा रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज देख रहे हो, यहाँ पे अंदर का अल्फा, अंदर का बीटा, बाहर का आई। वाह वाह। तो ये दोस्तों त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या लिखे, OMC, ठीक है। त्रिभुज OMC में जो अंदर का कोण है अल्फा और बीटा, अंदर का कोण है अल्फा और बीटा, बाहर का कोण है आई, तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। मजा आया कि नहीं यार, मजा आ गया कि नहीं। यहाँ पे फिर से एक बार देखना, त्रिभुज कौन सा, OMC। त्रिभुज OMC में अंदर का कोण है अल्फा और बीटा, बाहर का कोण है आई, तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। अपने को आई चाहिए था, देखो यहाँ से आई अपने को चाहिए था, आई हमने निकाल लिया। अब क्या निकालें, आर। आर निकालने के लिए दोस्तों त्रिभुज लगाएं, कौन सा, देखो यहाँ पे देखो आर है, तो दोस्तों ये जो कोण है अंदर का आर, ये अंदर का गामा बराबर होगा बाहरवा वाले के बीटा के। तो त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज MIC। त्रिभुज MIC में जो आर प्लस गामा बराबर बीटा के, तो अपने क्या चाहिए, आर चाहिए। आ बराबर बीटा माइनस गामा, आ बराबर क्या आ गया दोस्तों, बीटा माइनस गामा आ गया। अच्छा देखो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, सघन माध्यम, ठीक है, चलो लो हो गया। अब यही आई और यही आर का मान समीकरण 1 में पटकते हैं। आओ मिल के पटकते हैं आई और आर का मान। हे देखो कैसे, n1 बोलो आई की जगह पे अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 आर के प्लेस पर बीटा माइनस गामा। n1 का गुणा यहाँ पे करते हैं, n2 का गुणा इसमें करते हैं,
N1 का गुणा करेंगे N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा। ठीक है, N2 बीटा माइनस N2 गामा। अगर दोस्तों अपने यदि दोस्तों यदि अल्फा बीटा और गामा, यदि अल्फा बीटा और गामा क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो हम लोग अल्फा के प्लेस पर tan अल्फा, बीटा के प्लेस पर tan बीटा और गामा के प्लेस पर tan गामा लगा सकते हैं। देखो ऐसे अल्फा के प्लेस पर क्या हो जाएगा tan अल्फा, बीटा के प्लेस पर tan बीटा और गामा के प्लेस पर tan गामा लगा सकते। कब? जब अपने अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, वेरी वेरी स्मॉल होंगे, बहुते बहुते छोटे होंगे तब। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे जब चाहा साइन हटा दिया। देखो भाई tan और साइन के साथ ये कंडीशन होता है, जब चाहो हटा दो, जब चाहो लेते आओ। तो आप यहाँ पे सोच रहे हो सर आपने tan क्यों लगा दिया, साइन क्यों नहीं लगाए? साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और अगर मैं ये कोड लूँगा तो ये मुझे लंब मिल जाएगा, ये आधार मिल जाएगा, लेकिन ये कर्ण अपने को नहीं पता है। यहाँ इस वाले त्रिभुज में भी अपने को कर्ण, किसी वाले इसकी जो त्रिभुज अभी मैं यूज करूँगा उस त्रिभुज में अपने को कर्ण पता ही नहीं है, लेकिन लंब और आधार का यहाँ पे यूज है, इसलिए मैंने tan लगाया। अभी आपके सामने नजर आएगा। देखो कैसे भाई, तो यहाँ पे हम लोग जब ये अल्फा की जगह पे tan अल्फा, बीटा की जगह पे tan बीटा और गामा की जगह यहाँ पे tan गामा लिख सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, N1 अल्फा की जगह पे tan अल्फा प्लस N1 बीटा की जगह पे tan बीटा बराबर N2 बीटा जगह पे tan बीटा माइनस N2 गामा की जगह पे tan गामा। तो N1 tan अल्फा, आप ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से। अल्फा कहाँ पे, यहाँ पे, इसके सामने की भुजा ये लंब, ये वाला आधार। मजा आएगा नहीं, अल्फा के सामने की भुजा लंब, ये वाला आधार। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब की जगह पे Mn, आधार की जगह पे On प्लस N1 tan बीटा, बीटा के सामने भुजा लंब, Mn लंब हो जाएगा, Mn लंब हो गया, आधार की जगह पे क्या हो गया Nc हो गया बराबर N2। लो भाई tan बीटा वही मान रखो, Mn बटा Nc माइनस N2 tan गामा की जगह पे गामा के सामने भुजा, ये मत समझ लेना ये लंब है। कहा ये लंब है क्या, एकदम नहीं, ये लंब नहीं है। लंब दोस्तों अपना तो ये है, ये वाला लंब है ना। तो लंब की जगह पे क्या हो जाएगा Mn बटा आधार की जगह पे Ni। अगर दोस्तों अगर अपना ये जो है ना, अगर देख रहे हो अपना ये जो लंब डाला गया ना यहाँ से, अगर ये छोटा होता, यही दर्पण का जो द्वारक है ना, जो यहाँ पे उत्तल दर्पण लिया गया है, अगर इसका ये द्वारक छोटा होता तो जो मैं लंब अगर छोटा होता, सपोज है छोटा होता, तो मैं यहाँ से लंब ऐसे डालता, कुछ ऐसे डालता। अब बताओ जरा, ये देखो एकदम जैसे लग रहा है पी पे ही गिरा है, ऐसा लग रहा है ये लंब क्या है, पी पर ही गिरा है। तो आप लोग एक लाइन चाहो लिख के लिखो, चाहे वैसे ही लिखो कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तब बिंदु N बिंदु P के समीप होता। अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता तो जो बिंदु N है यहाँ पे वह बिंदु P के बहुते समीप होता। तो जहाँ जहाँ N वहाँ वहाँ P, जहाँ जहाँ N वहाँ वहाँ P। और लिखते हैं जहाँ जहाँ N वहाँ वहाँ P। तो N1 Mn बटा OP प्लस N1 Mn बटा PC बराबर N2 Mn बटा PC माइनस N2 Mn बटा PI। ठीक है, ये हो गया। अब देखो Mn, ओहो सब जगह यहाँ Mn है, सब जगह यहाँ Mn है। तो Mn फुर्र हो गया Mn। बचा देखो क्या OP। कोई भी डिस्टेंस दोस्तों हम लोग ना गोली दर्पण के द्वारा कोई भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं हमेशा पोल से ही नापते हैं। हमेशा कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से वस्तु की दूरी इधर है माइनस में यू, वाह। पोल से वक्रता त्रिज्या की दूरी कैपिटल R, पोल से प्रतिबिंब की दूरी कैपिटल V। क्यों? क्योंकि ये राइट में बने हैं, जो राइट में बना है प्लस में और जो लेफ्ट में बना है
माइनस में। जो डिस्टेंस राइट में होता है, राइट बोले इधर, जो डिस्टेंस राइट में होता है प्लस में, और जो डिस्टेंस लेफ्ट में होता है इधर, वो किस में होता है, माइनस में होता है। तो वही लगा दो भाई। तो सब जगह से यम तो बेचारा कच्चा चला गया, तो n1 1/OP एक बार मैं लिख देता हूँ, प्लस n2 n1 1/PC बराबर n2 1/PC माइनस n2 1/PI। ठीक है। अब तो भाई अपने को जगह नहीं मिल रही है। अब दोस्तों अपने को यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं साइड होता हूँ यहाँ पे। अब फिगर का काम तो है, लेकिन इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग क्या करना कि इस वीडियो को रोक करके इसको पहले बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई मिटा दें। अब देखो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं वही आपको बढ़िया तरीके से समझना है। डिस्टेंस को कैसे कैसे हम लोग मेजर करते हैं वही आपको बढ़िया तरीके से देखना है। मैंने आपको क्या बताया कि हम कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, पोल से। पोल अपना कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी किधर है, लेफ्ट में है, और लेफ्ट की डिस्टेंस किस में होती है, माइनस में होती है। तो OP की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस में U हो जाएगा। तो n1 1 माइनस में U, माइनस नहीं भाई प्लस है, प्लस n1 1/PC, P यहाँ पे, C यहाँ पे, PC बोले तो वक्रता त्रिज्या किधर है, राइट में, और राइट की डिस्टेंस प्लस में, 1/ प्लस में R, देखो मैंने प्लस में लिखा भी है, इक्वल टू n2 1/PC वही कैपिटल R प्लस में, और उसके बाद माइनस n2 1/PI प्रतिबिंब की दूरी प्लस में V। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करके अपने को फॉर्मूला क्या निकालना है, n/V माइनस 1/U इक्वल टू n-1/R। ये फॉर्मूला अपने को निकाल देना है। देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। पहला काम क्या है, जितने माइनस नीचे है ना सब माइनस को ऊपर ले जाओ, जितने माइनस नीचे सब माइनस को ऊपर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस n1/U प्लस n1/R बराबर n2/R माइनस n2/V। U और V को एक साथ करते हैं, U V वाला इधर आएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n2/V माइनस n1/U इक्वल टू n2/R, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा n1/R। इसमें दोस्तों कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। तो n2/V माइनस n1/U इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है, R कॉमन है, तो n2 माइनस n1/R। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अपने को फार्मूला ये निकालना है, नहीं ये नहीं निकालना है। लेकिन दोस्तों ये जो फार्मूला निकाला हो ना, ये फार्मूला भी आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आने वाला है। तो ये फार्मूला क्या है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। n2/V माइनस n1/U इक्वल टू n2 माइनस n1/R। अच्छा यही को ये मैं अभी बताया था ना कि हम लोग यहाँ पे विरल ले लिए हैं और यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, सघन। ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम लोग इधर पर हम लोग रेयरर मीडियम ही लें, हम लोग इधर पर डेंसर मीडियम भी ले सकते हैं। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे डेंसर मीडियम लेते और यहाँ पे रेयरर मीडियम लेते, तब अपना जो फार्मूला है ना, तो ये फार्मूला में क्या चेंजिंग होता, तो ये पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो अगर हम लोग क्या करते, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तब, ठीक है ना। अपनी जो प्रकाश की किरण अभी क्या गई है, विरल से सघन में गई है। अगर हम लोग विरल की जगह पे सघन ले लेते और सघन की जगह पे विरल ले लेते, तब ये फार्मूला अपना कैसे बनता। ठीक है। यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, ठीक है, प्रवेश करे तब अपना जो ये फार्मूला है ना, क्या हो जाएगा, n2। कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस n2 क्या करना है, आपको प्यारा सा चेंज करना है। क्या कि n1 की जगह पे n2 और n2 की जगह पे n1 लगा देना है। n1 की जगह पे n2 और n2 की जगह पे n1 लगा देना है, और कुछ करना ही नहीं है। सोचो जरा कितना मजा आ गया। हमने क्या किया, n2 के प्लेस पर n1/V माइनस
N2 अपान U इक्वल टू N1 माइनस N2 अपान R। ये दोस्तों जब हम लोग ना आगे चीज़ों को समझेंगे या न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। क्या आपको दिमाग में रखना है कि बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और अगर हम लोग अगर सघन से विरल में ले जाएंगे तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, ना कि इसको रटेंगे। आपको ये नहीं याद करना है कि विरल से सघन में जाएगा ये, सघन से विरल में जाएगा ये, नहीं। एक याद करो बाकी इसको चेंज करो, एक याद करो बाकी दूसरे को चेंज करो, है कि नहीं? मज़ा आ गया। चलो और देखो दोस्तों, और देखो इसमें ज़रा, इसमें और हम लोग क्या देख लें इसमें। अरे अपने को तो ये मिला ही नहीं, अभी ये मिला ही नहीं। देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसको मैं दोस्तों मानता हूँ समीकरण नंबर 1 माना था, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो एक लाइन लिख करके इस फॉर्मूले को निकालते हैं। क्या लिखते हैं? यदि विरल माध्यम के सापेक्ष यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n हो, अर्थात जो दोस्तों n है वह n2 बटा n1। क्यों? क्योंकि सघन विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जिसका का होता है वो ऊपर होता है, जिसका का होता है वो ऊपर होता है, तो सघन माध्यम का तो n2 ऊपर हो गया। अगर यही चीज़ मैं ये लिखता कि यदि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n1 बटा n2 लिखता। ठीक है, चलो अब दोस्तों अपने को क्या बनाना है? n2 बटा n1 बनाना है। यहाँ पे तो केवल n2 दिख रहा है, यहाँ तो केवल n2 दिख रहा है, और इसको हमें क्या करना है? n2 अपान n1 बनाना है। तो हम लोग क्या करें? अरे n1 से भाग देते हैं ना, n1 से भाग देते हैं। जब दोस्तों हम लोग यहाँ पे n1 से भाग दे देंगे तो n2 बटा n1 और उसका मान क्या हो जाएगा? n। तो n अपान v माइनस n1 n1 कट गया तो क्या मिल गया? 1 अपान u इक्वल टू, यहाँ पे देखो n2 अपान n1 का मान n माइनस 1, n1 कट गया, n 1 बटा r, तो n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। ये दोस्तों फार्मूला निकल के आया जो मैंने बताया कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको हर हाल में तैयार करना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों गोली उत्तल पृष्ठ। मैंने गोली उत्तल पृष्ठ, अभी जरूरी नहीं कि आपको गोली उत्तल पृष्ठ दे, आपको कहेगा गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान r का निगमन कीजिए। तो मुस्कुराते हुए दोस्तों इसको आपको निगमन करना है, और आपको वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपने मन से 2-3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्जाम में आए और आप छोड़ के ना आओ। ठीक है, तो दोस्तों यही क्लास ये रखते हैं। मैंने सोचा कि एक क्लास में आपका गोली उत्तल पृष्ठ और गोली अवतल पृष्ठ दोनों को समेट देते हैं, लेकिन जाने तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को अपने अभी लंबी तो करनी तो है ही है, लेकिन आज वाली वीडियो लंबी नहीं करता हूँ। आज वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिखाया गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। यही फार्मूला मैं गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र मैं निकालूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो फार्मूला आपको दोनों तरीके से निकालना बस सीख लेना है, लेकिन तैयार केवल एक ही करना है। वो जहाँ तक मुझे लगता है ये आपके लिए आसान है, वो वाला इससे थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बस सब चीज़ें ऐसी होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखा को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।